हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स हो गए, पिरामिड्स, ट्रीज, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने टैग भी कर दिए हैं तो आप वहां से भी इजिली ऑर्डर अप प्लेस कर सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए और देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। एस ऑफ वैंड, ग्रेट। 5 ऑफ वैंड्स, द मून, एल्डर ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 of cups, the fool, 4 of wands, the high priestess, strength। ठीक है, चलिए हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं है वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाइलाइटेड नंबर में है 1, 2, 3, 6, 7, 8। ओके, हो सकता है ये डेट्स, ये मंथ्स आपके लिए स्पेशल हो, सो इस तरीके से आप इन नंबर्स को ले सकते हैं। एस ऑफ वैंड की एनर्जी है सबसे पहले। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें एस ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। मुझे लगता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इनका चाइल्डहुड या इनका कुछ पास्ट ज्यादा अच्छा नहीं रहा, या बचपन से जैसे एक होता है ना कि चीजें इन्हें आसानी से नहीं मिली। ठीक है, इन्हें बहुत एफर्ट्स डालने पड़े, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा आपके पार्टनर को हर चीज अचीव करने के लिए, हर चीज पाने के लिए। ओके, सो इन्हें कुछ भी आसानी से नहीं मिला है और अभी तक ये पता है एक राइट टाइम का वेट कर रहे थे, लाइक आपसे बात करने के लिए, आपको अप्रोच करने के लिए, आपसे कांटेक्ट करने के लिए अभी तक एक राइट टाइम का वेट कर रहे थे, है ना। दिस इज द वेटिंग एनर्जी, यू कैन सी दैट। जैसे ऐसा लग रहा है ना, दिस पर्सन इज वेटिंग राइट नाउ। तो ये अभी तक उस वेटिंग एनर्जी में थे। इन्हें लग रहा था कि यार ठीक है, अभी बहुत टाइम पड़ा है, मैं कभी भी बात कर लूंगा, कभी भी आगे उससे चल के कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो अभी तक वेटिंग एनर्जी थी आपके पार्टनर की, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये पर्सन उस वेटिंग एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि मैंने बहुत गलत करा इतना इंतजार करके, काश मैंने इतना वेट नहीं करा होता, बल्कि कोई स्टेप लिए होते, बल्कि एक्शन लिया होता इस रिश्ते में, तो शायद चीजें अलग होती। क्योंकि वो जब अब आपको देख रहे हैं ना कि आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो, आप जीवन में न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, ये जो स्पेस उन्होंने आपको दिया कि आप शायद थोड़े शांत हो जाओ, आप चीजों को थोड़ा भूल जाओ, लेट गो कर लो आप चीजों को, तो ये समय उल्टा आप न्यू बिगिनिंग करने में निकाल रहे हो। तो उन्हें समझ में आ रहा है कि मैंने वेट करके बहुत बड़ी गलती करी, काश मैंने उससे पहले ही अप्रोच कर लिया होता, मैंने इतना इंतजार नहीं करा होता, या मैंने इतना वेट नहीं करा होता। तो ये चीज आपके पार्टनर को आज जैसे रियलाइज हो रही है, उन्होंने बहुत ज्यादा फील हो रहा है कि मुझे वेट नहीं करना चाहिए था, बल्कि मुझे एक्शन लेना चाहिए था। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। हो सकता है ये व्यक्ति बहुत बुरे तरीके से आपको छोड़कर गए हैं, यानी जैसे चीट करना, धोखा देना, या आप मतलब इट्स कि जैसे बहुत बुरे तरीके से यहाँ पर ब्रेकअप हुआ आप दोनों का, तो ये चीज यहाँ पर है। ब्लॉक कर दिया, हर जगह से ब्लॉक कर दिया इस व्यक्ति ने आपको, या हो सकता है आपको किसी और के लिए छोड़ दिया, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो बहुत बुरे तरीके से 5 ऑफ वैंड दिखा रहा है कि ब्रेकअप हुआ है। मैजिशियन की एनर्जी है। मैजिशियन की एनर्जी ये दिखा रहा है कि ये पर्सन लेकिन अब
जब ब्रेकअप हो गया तो उसके बाद ये चीजें सोच रहे हैं कि यार वो तो आपके बिना रह ही नहीं सकते हैं। उन्हें जैसे समझ में आ रहा है कि आपके साथ तो यार सोल टू सोल कनेक्शन है, सोलमेट वाला कनेक्शन है आपके साथ, आपको भूल नहीं सकते हैं, आपसे दूर नहीं जा सकते हैं। इन्होंने जितनी आपको भूलने की, जितनी आपसे दूर जाने की कोशिश करी है, उतना ये आपके और करीब गए हैं, उतना आपको और ज्यादा मिस करने लगे हैं। इन्हें समझ में आ रहा है कि आपने कितना कुछ करा है उनके लिए, कितना सपोर्ट करा है, कितना उनकी केयर करी है आपने। जब इनके साथ कोई नहीं खड़ा था तब आप उनके साथ खड़े थे, आप किस तरीके से उनके साथ बिहेव करते थे, कितने लविंग केयरिंग नेचर था आपका, वो सब चीजें भी कहीं ना कहीं आज इनके दिमाग में घूम रही हैं, वो सब चीजें चल रही हैं इनके माइंड में। और इन्हें एहसास हो रहा है कि आपने बहुत कुछ करा है इनके लिए और ये आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए, उस चीज का एहसास कहीं ना कहीं आपके पर्सन को हो रहा है। और उन्हें ऐसा भी महसूस हो रहा है कि उन्होंने जो आपके साथ चीटिंग करी है, धोखा दिया है, वो बहुत गलत करा है, उससे आपको बहुत पेन, बहुत तकलीफ मिली होगी। और अगर कोई उनके साथ शायद ये सब चीजें करता तो वो भी माफ नहीं कर पाते उस व्यक्ति को, तो आपकी तो कहना ही क्या है। मून की एनर्जी दिखा रही है 9 ऑफ कप्स, यानी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन जो है, अगर इन्होंने स्पेशली आपको किसी और के लिए छोड़ दिया ना, तो इन्हें बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है उस चीज का। ठीक है, उन्हें लग रहा है कि उन्होंने एक जो डिसीजन लिया पास में कि आपको छोड़ेंगे और किसी और को अपनाएंगे, तो उन्हें पछतावा हो रहा है अपने उस लिए गए डिसीजन पे, क्योंकि वो चीज उन्हें खुशी नहीं दे रही है। उन्हें एहसास हो रहा है कि खुश तो वो एक्चुअली में किसके साथ थे, खुश तो वो एक्चुअली में आपके साथ थे, हैप्पीनेस तो आपके साथ थी, isn't it? आप दोनों का कनेक्शन ऐसा है कि अगर ये व्यक्ति जैसे होता है ना, आप दोनों का एक सोल टू सोल कनेक्शन है, आप इनके लिए कभी कुछ गलत नहीं सोच सकते, आप इनके लिए कभी कुछ बुरा नहीं सोच सकते। ठीक है, कंप्लेन्स होंगी, कंप्लेन इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप फिर भी कभी ऐसा नहीं सोचोगे कि यार इसका ऐसा हो जाए, इसका बुरा हो जाए, इसका ये हो जाए, है ना, आप ये नहीं सोचोगे। और उनके साथ भी यही है आपको लेकर कि भाई वो भी कभी आपके लिए ऐसा कुछ गलत नहीं सोचेंगे कि आपके साथ ऐसा हो जाए, आपके साथ वैसा हो जाए, नहीं, यू बोथ लाइक वेल विशर ऑफ ईच अदर। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के वेल विशर हो। कंप्लेन्स है, गुस्सा है, वो चीज अलग है। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं चाहते हो कि इस व्यक्ति का कुछ बुरा हो जाए, या वो नहीं चाहते कि आपका कुछ बुरा हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप दोनों आपस में कनेक्टेड हो, चाहे कितनी बुरी झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, ब्रेकअप हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आप लोग ऐसा नहीं सोचोगे एक दूसरे के लिए। तो ये भी उनके एनर्जीज में है, और वो जानते हैं कि आप उनके वेल विशर हो। वो अगर आज भी किसी मुसीबत में होंगे, आज भी किसी तकलीफ में होंगे ना, तो यू विल बी देयर, आप उनके साथ खड़े होगे। वो आपको एक आवाज लगाएंगे, आप खड़े होगे उनके साथ। ये चीज आपके पार्टनर जानते हैं, बिकॉज यू रियली लव दिस पर्सन। और उन्हें इस चीज का भी पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आप नहीं रह सकते उनके बिना। शायद इसीलिए, शायद पास्ट में जैसे उन्होंने बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड भी लिया आपको, आपके साथ इनजस्टिस करी है। जस्टिस की एनर्जी है लाइट, और बॉटम में है तो इट शोज डेफिनेटली इनजस्टिस। एल्डर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। दिस इज 7 ऑफ कप। इन्हें आपकी तरफ से बहुत मिक्स फीलिंग्स आ रही हैं कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको आप पर पूरी नजर रखी है, पूरा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, और इन्हें कुछ पता नहीं लग रहा है कि आपके जीवन में चल क्या रहा है। आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, कमिटेड हो रहे हो, कहीं और शादी करने वाले हो, या जो भी आपके जीवन में चल रहा है, इन्हें कुछ नहीं मालूम। दिस पर्सन डजंट नो एनीथिंग अबाउट यू। ठीक है, लेकिन जानने के लिए एक क्यूरियोसिटी है इनके मन में जानने की, तो ये स्टॉक बहुत कर रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा। आज जैसे अपना फोन बार बार उठाकर चेकआउट कर रहे हैं, आपकी प्रोफाइल को, आपके लास्ट सीन को देख रहे हैं, अगर ब्लॉक नहीं कर रखा है आपने, या किसी अननोन नंबर से ये चीजें कर रहे हैं। बट दिस पर्सन इज हाईली स्टॉकिंग यू। ठीक है, क्योंकि दे आर गेटिंग मिक्स्ड फीलिंग्स फ्रॉम योर साइड, आपकी तरफ से उनको स्ट्रांगली मिक्स्ड फीलिंग्स, मिक्स्ड इमोशंस दिख रहे हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, टेम्परेंस इसको क्लैरिफाई कर रहा है, यानी ये व्यक्ति ने कुछ भी चीजें, जैसे होता है ना कि बैलेंस नहीं करी, लेकिन ये भी जान गए, जैसे टेम्परेंस की एनर्जी ये भी दिखा रही है कि लाइक ये पर्सन एक कंक्लूजन पर भी आ रहे हैं, एक डिसीजन पर आ रहे हैं इस चीज को लेकर के इन्हें अगर रहना है तो आपके साथ, इन्हें जीवन बिताना है तो आपके साथ। तो एक कंक्लूजन, एक मेजर डिसीजन भी आपके पार्टनर लेते हुए दिख रहे हैं। जब एक इंसान डिसीजन ले लेता है ना, जैसे अगर आप तय कर लेते हो, जैसे न्यू ईयर आ रहा है, आप अपने गोल्स तय करोगे, है ना, कि भाई मुझे वेट लूज करना ही करना है, या मैं इस साल पूरा हेल्दी डाइट लूंगा, जंक फूड खाऊंगा ही नहीं, या ऐसा कुछ। ठीक है, आपके अपने अपने गोल्स होंगे, अपने आप जो सेट करते हो। ऐसे ये व्यक्ति, लेकिन उन चीजों को आप पूरा कर पाते हो, कभी कुछ चीजों को आप पूरा नहीं कर पाते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, वो आपके विल पावर पर डिपेंड करता है, राइट। लेकिन अब क्या चीज होती है ना, ये पर्सन भी एक कंक्लूजन पर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये एक चीज को डिसाइड कर रहे हैं कि भाई मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे उसे पाकर ही रहना है। और इस बार ये इतना ज्यादा सीरियस है इस चीज को लेकर कि ये अब स्ट्रांगली उस एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज में आते हुए नजर आ रहे हैं। आप इनको एफर्ट डालते हुए देखोगे अपने लिए, जो एफर्ट्स आप देखना चाहते थे ना,
कि ये आपसे वादे करें, आपसे प्रॉमिस करें, तो अब एफर्ट डालते हुए देखोगे आप अपने पार्टनर को आपके लिए। एंड दिस विल शॉक यू, आप शॉक हो जाओगे इस चीज को शायद देखकर, क्योंकि आपको उम्मीद नहीं है इस चीज की। जो बिहेवियर हमेशा उनका रहा है ना आपके टूवर्ड्स, आपको उम्मीद नहीं है कि ये व्यक्ति भी एफर्ट डाल सकता है आपके लिए, या रो सकता है आपके लिए, या परेशान हो सकता है, इमोशनल हो सकता है आपके लिए। लेकिन जब आप उन्हें ये सब चीजें करते हुए देखोगे, इट विल शॉक यू, ये आपको शॉक कर देगा पूरे तरीके से। 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। 3 ऑफ कप की एनर्जी 5 ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है, यानी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन जो है कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हुए दिख रहे हैं। इन्हें पता है कि इस बार इनको जो एफर्ट डालने ना वो बहुत हाई लेवल पर डालने पड़ेंगे, ठीक है। इनके छोटे मोटे एफर्ट से या छोटे मोटे एक्शन से कुछ नहीं होने वाला है। अगर ये सिंपली आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, तो शायद उससे आप इनसे इंप्रेस नहीं होने वाले हो, या उससे आप इन्हें माफ नहीं करने वाले हो, राइट। तो इन्हें इस बार कोई छोटे मोटे एफर्ट नहीं डालने, कोई शालो एक्शंस नहीं लेने हैं इस चीज को सॉल्व करने के लिए, बल्कि कुछ बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये भी आपके पार्टनर जानते हैं और अपने आप को उन चीजों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉमिसेस, जो वादे वो आपसे करके गए कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, ये उन वादों को, उन प्रॉमिसेस को पूरा करना चाहते हैं। अपने आप को ये अंदर से इतना फिट कर रहे हैं कि ये उन वादों को, उन प्रोमिस को आपके लिए पूरा कर सके, ठीक है। पास्ट में शायद ये अपने आप को इतना केपेबल या इतना फिट नहीं मानते थे कि उन चीजों को ये कर सके। हो सकता है पास्ट में भी ये कोई प्रॉब्लम हैंडल कर रहे थे, जैसे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम या किसी और तरीके की कोई प्रॉब्लम इनके जीवन में चल रही थी, जिसकी वजह से ये इतना नहीं कर पा रहे थे आपके लिए, राइट। और ना आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे थे ये पर्सन। बट अब ये अपने आप को इतना केपेबल बना रहे हैं, या अपने आप को इतना प्रिपेयर कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं अपने आप को, कि भाई ये आप जो वादे, जो प्रोमिसेस इन्होंने आपके साथ करे हैं, उन्हें ये पूरा कर सके। रीयूनियन इज ऑल्सो इन द कार्ड। आई वांट आप क्लेम करो, फूल की एनर्जी है, तो रीयूनियन तो होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। प्लीज रिमाइंड गाइड करें, फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। फूल, 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ऐसा दिख रहा है आप लोगों के प्यार के ना बहुत दुश्मन रहे हैं, बहुत दुश्मन रहे हैं, जो आप लोगों के बीच में फूट पाते थे, या जो लोग आप लोगों का झगड़ा करवाते थे, या कुछ लोग ऐसे थे जो पॉलिटिक्स खेलकर आप लोगों को अलग करने की कोशिश करते थे, नजर लगाते थे आपके रिश्ते को। तो किसी की तो ऐसी इन्वॉल्वमेंट रही है, या कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, किसी एक पर्सन की भी हो सकती है, और ज्यादा लोगों की भी हो सकती है, ठीक है। तो लोगों की इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन हुआ है, ओके। बट अब फूल की एनर्जी क्या बता रही है, देखो सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, अब कोई भी कितना अलग करने की कोशिश कर ले, सोलमेट या ट्विन फ्लेम को नहीं कर सकता, ठीक है। फूट पाकर, पॉलिटिक्स खेलकर नहीं अलग कर सकता कोई। तो ये जो सेपरेशन है, आपको ये समझना होगा कि ये सेपरेशन सिर्फ टेम्पररी है, एंड इट्स नॉट परमानेंट, ठीक है। और ये पर्सन जो है अब वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे अगर कुछ लोग रहे हैं इनके जीवन में, तो उनकी असलियत, उनकी रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आ चुकी है, ओके। और आपके पर्सन उन लोगों से अब दूरी बनाते हुए नजर आएंगे। आपके पर्सन उन लोगों को अपने आप से जैसे दूर कर देंगे, रिलीज कर देंगे उन लोगों को, ताकि आप दोनों का रियूनियन पॉसिबल हो सके। तो अगर कुछ लोग ऐसे रहे हैं आपके रिश्ते में, चाहे कोई थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, अगर आपके पार्टनर मैरिड है, हस्बैंड है, वाइफ है, तो अगर चाहे कोई थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, लेकिन आपके पार्टनर उन लोगों को आप अलग करते हुए नजर आएंगे। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। पेज ऑफ सोर्ड्स, आप इन्हें बहुत पसंद हो, मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिख रहा है इनका आपके टूवर्ड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन आपसे, और ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग इमोशंस ये आपके टूवर्ड्स फील करते हैं। तो ये पर्सन अभी भी हाईली अट्रैक्टेड है, और आपके टूवर्ड्स देख रहे हो तो आप काफी बिजी दिख रहे हो इन्हें, ठीक है। यू आर टोटली बिजी इन योर वर्क, आप अपने करियर, अपने फाइनेंसेस पर ज्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हो, अपने ऊपर, अपने सेल्फ लव पर ज्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हो। तो दे आर लुकिंग टूवर्ड्स यू, तो यू आर वेरी बिजी राइट दीज डेज। सो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, आपको देखकर जो उनको फीलिंग आ रही है, या आपको देखकर जो उनका एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है, वो ये क्रिएट हो रहा है कि जैसे आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आप जो हो आगे बढ़ चुके हो अपने जीवन में, अब आपको वो नहीं चाहिए। आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर से ये चीज लग रही है। और वहीं पर आपके पार्टनर 4 ऑफ वैंड, जहां पर अब वो इस रिश्ते में, अब उन्हें ना पता है क्या लगता है, उन्हें लगता है ये रिश्ता जो है ना बहुत मुरझा सा गया है, इस रिश्ते को फिर से ठीक करने की जरूरत है, इस रिश्ते को फिर से फिक्स करने की जरूरत है, ठीक है। इस रिश्ते में प्यार, इंटरेस्ट क्रिएट करने की, या स्पार्क क्रिएट करने की जरूरत है। तो वो अपनी तरफ से ऐसे एक्शंस भी क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि
वो जो है आपका दिल फिर से जीत सके, ठीक है, और इस रिश्ते में जो स्पार्क खत्म हो गया है या जिस रिश्ते में जो आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं रहे हो, वो इंटरेस्ट वापस से क्रिएट कर सकें। और तो ये पर्सन आपको अट्रैक्ट करने की भी अपनी तरफ कोशिश करेंगे। शायद आजकल आप ये नोटिस भी कर रहे होगे कि इन्होंने शायद अपने आउटलुक में कुछ चेंज करा है, ज्यादा ही स्मार्ट या ज्यादा ही ब्यूटीफुल नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि वो आपको अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करना चाहते हैं। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो ये व्यक्ति जो है आपके पार्टनर, अब ये रिश्तों के महत्व को समझ रहे हैं, ये आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वर्थ को आप समझ चुके हैं बहुत अच्छे से, आपकी वैल्यू करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं आपके पार्टनर। शायद ये जो सेपरेशन आया है इसने इन्हें सिखा दिया है कि आपकी वैल्यू करनी है, आपको आपकी वर्थ क्या है इनके जीवन में, वो चीज इन्हें समझ में आ गई है। तो ये काफी वैल्यू कर रहे हैं आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वर्थ इन्हें समझ में आ गई है। हाई प्रीस्टेस बता रहा है जैसे इनके इंट्यूशन ने भी इनको ये गाइड कर दिया है कि भाई तू कुछ गलत कर रहा था, ठीक है, या तो कुछ गलत कर रही थी, अब तुझे चीजों को सही करने की जरूरत है। तो नाउ दिस इज अ टाइम फॉर देम कि वो अब चीजों को कुछ करेक्ट करें और इस तरीके से चीजों को खराब ना करें। फ्यूचर एनर्जीज क्या रहेंगी, प्लीज डिवाइन गाइड करें। कब और कैसे कांटेक्ट करेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को। क्वीन ऑफ वैंड वेरी सून। अब ये और डीले नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, और उस प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं और डीले नहीं करना चाहते हैं ये एक्शन अपने। तो जो इनकी फीलिंग्स हैं वो डेफिनेटली उनसे अवेयर हो गए हैं। ये इनके दिल में जो आपको लेकर इमोशंस हैं, ये उन इमोशन से अवेयर हो गए हैं। तो अब ये आपको सीधा कांटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वेरी सून इनका कांटेक्ट आ सकता है, मे बी विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स भी इनका कांटेक्ट आपके टूवर्ड्स आ सकता है, ठीक है। तो मैं तो आपको ये कहूंगी कि अगर ये आपको कांटेक्ट करते हैं तो ऐसा मत करना कि इग्नोर कर देना इनकी कॉल को या इनकी कॉल पिक मत करना, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने इग्नोर नहीं करना है। गिव देम चांस कि वो आपको इम्प्रेस कर सके, गिव देम चांस कि वो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, ठीक है। आप एफर्ट्स ही देखना चाहते हो ना, आप भी कहीं ना कहीं, आपके भी तो अंदर इंटेंशन है क्या वो एफर्ट डाले, तो वो एफर्ट डालेंगे आपके टूवर्ड्स। लेकिन अगर आप इग्नोर कर दोगे तो हाउ विल यू सी देयर एफर्ट्स, राइट। तो अगर वो कॉल मैसेज करते हैं आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में, डू पिक देयर कॉल्स या रिप्लाई जरूर करो, ठीक है। ओके, लेट्स चेक आउट उनके मैसेजेस क्या हैं आपके टूवर्ड्स। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आखिर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। सो आई हैव नार्सिज्म। नार्सिज्म डेफिनेटली है इस व्यक्ति के अंदर, टॉक्सिक नेचर है इनका। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, प्यार से थक हार चुके हैं आपके पार्टनर भाई। उन्हें लगता है प्यार उनके लिए है, नहीं समझ पाते हैं वो। बहुत बाउंड्रीज पहले सेट कर रखी थी इस व्यक्ति ने आप दोनों के बीच में, अब कोई बाउंड्रीज सेट नहीं करना चाहते हैं। आई एम टू अशेम्ड टू फेस यू, शर्मिंदा है, कैसे फेस करेंगे आपको। चीट करा है उन्होंने आपको, यस, एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को कि भी चीट करा है मैंने उसे, और अपनी गलतियां एक्सेप्ट करते हैं जो आज तक इन्होंने नहीं करी है भाई, बहुत बड़ी बात है ये भी। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, कि लोगों से आपकी बात करते हैं, एडवाइजेस लेते हैं मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, सोने से पहले कि अगर किसी को इतना मिस करते हैं, याद करते हैं या सोचते हैं किसी के बारे में, तो वो आपके बारे में ही सोचते हैं। आई थिंक यू आर लाइंग, कुछ चीजें उन्हें लग रहा है कि आप उनसे छुपा रहे हो या उनसे झूठ बोल रहे हो। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, अगर फैमिली की कोई इंटरफेरेंस रही है तो ये फैमिली को बता चुके हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं या आपकी कितनी केयर करते हैं। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक, भगवान से भी प्रे करते हैं कि काश अब वापस आ जाओ इनके जीवन में, काश आप जुड़ जाओ इनके जीवन में फिर से। ओके, let's check out the message of universe. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आपकी गाइडेंस, यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। योर टाइम इज कमिंग, एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर फॉर यू, बट यू मस्ट मीट द यूनिवर्स halfway. Hold only a bright, happy vision of yourself with successful outcome. Don't allow your fears or insecurities to stand in your way. आपका समय आ चुका है कि चीजें अब आपके फेवर में टर्न करें, तो जल्दी से इसे क्लेम कर लो, राइट। तो अपने लेना हमेशा जो भी वर्जन सोचो कि भाई ऐसा होगा, तो हैप्पी वर्जन ही सोचो कि यार अच्छा ही होगा। जब आप अच्छा सोचते हो तभी तो अच्छा अट्रैक्ट करोगे अपने जीवन में। एक सक्सेसफुल आउटकम क्रिएट करने के लिए सक्सेसफुल सोचना भी पड़ता है, इजंट इट। सो इसलिए अपनी फियर्स इनसिक्योरिटीज को खत्म करो, रिलीज करो और अपने लिए अच्छा सोचो, अपने अच्छे वर्जन को सोचो। ओके, सो दिस इज द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स टुवर्ड्स यू। ग्रेट गाइस, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।